नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हौसला बुलंद हो तो पर्वतों को छुपाया जा सकता है। रास्ता कितना ही कठिन हो पर भी मंजिल को पाया जा सकता है। साबित कर दिखाया, मुश्किल भरे डगर को आसान कर दिया। आज हजारों किसान के लिए प्रेरणा बन चुके हैं शिव प्रसाद साहू। झारखंड ही नहीं, अन्य देशों में भी सफल कृषक के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, हम ले चलते हैं आपको एक ऐसे कृषक के पास जिन्होंने अपनी लगन और कर्म का लोहा मनवाया है। आज हजारों किसानों को कर्म का पाठ पढ़ाकर प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। मामला गुमला जिले के पालकोट प्रखंड का है, जहां छोटे से गांव से निकले शिव प्रसाद साहू सफल कृषक के रूप में कामयाबी हासिल कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर सफल और लगनशील कृषक बन कृषि की दुनिया में परचम लहराए हैं। डेयरी फार्म, मछली पालन और जमीन लीज पर लेकर अनगिनत भूमि में खेती कर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। साथ ही गरीब लोगों को रोजगार देकर मेहनत ही कर्म है लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं। वही खास मुलाकात के दौरान शिव प्रसाद साहू ने बताया कि काफी गरीबी की हालत से मुश्किल और कठिन डगर को तय किया है। बताया कि गांव-गांव घूमकर तालाब से मछली मारते हैं और बाजार और हाट में बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। उन्होंने बताया कि मछली का कारोबार पिताजी करते थे, आज मैं भी कर रहा हूं। इसके साथ डेयरी फार्म भी है जिसमें कई प्रजाति के लगभग सैकड़ों गाय हैं। बताया कि यह भी कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा डेयरी फार्म है। इसका दूध कई अन्य जिलों में जाता है। इधर साझा करते हुए शिव प्रसाद साहू ने कहा कि आर्थिक हालत खराब रहने के कारण 172 रुपए नहीं था, जिसको लेकर फॉर्म नहीं भर पाया और पढ़ाई नहीं हुई। बताया कि छोटे से गांव से ही पढ़ाई की। इस दौरान किसान शिव प्रसाद साहू ने कहा कि सरकार की तरफ से डेयरी और मछली पालन का प्रशिक्षण लिया और गांव में आकर इसकी शुरुआत की। कड़ी मेहनत और लगन के कारण कामयाबी को हासिल किया है। आज बहुत ही खुशी हो रही है। बहरहाल सरकार के द्वारा किसान को कई तरह की कृषि से जुड़ी प्रशिक्षण देकर लाभान्वित कर रही है, जिससे शिव प्रसाद साहू जैसे दूसरे किसान एक सफल कृषक बन सके। इसके लिए सरकार ने समुचित व्यवस्था भी की है। जरूरत है किसान को लाभान्वित होकर सफल कृषक बनने की, जिससे समाज के साथ साथ देश भी सफल कृषि देश होने की बात कही। बहुत सुखद अनुभव होता है। मैं पीछे जब मुड़ के देखता हूँ तो हमने बहुत गरीबी देखी है, बहुत अभाव देखा है, लेकिन कठिन परिश्रम के पश्चात आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ऐसा लगता है कि शायद मेरा जीवन धन्य हुआ। इस छोटे से गांव में पैदा लेने के पश्चात भी मैं कुछ कर पाया हूँ। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन अपने कर्म के बल पर, चाहे मत्स्य पालन हो या गाय पालन हो, ये दोनों क्षेत्र में हमने जो संभव हो सका वो किया है। और बहुत ऐसे मेरे सानिध्य में हमारे साथ और सहकर्मी लोग हैं, उनको प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। बगान में काम करने वाले कुछ मजदूर बंधु हैं जो यहाँ पर नियमित रोजगार पाए हैं। वे हरा चारा प्रक्षेत्र जो आप अभी विजिट करके आए, वो लगभग 9 एकड़ क्षेत्र का है, जिसमें नेपियर वगैरह का, मक्का का घास लगा हुआ है और यह गाय को हम लोग बराबर हरा चारा उपलब्ध कराते हैं और इसी निमित्त इन लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है। और मत्स्य पालन क्षेत्र में भी लगभग 50 लोग हमसे लाभान्वित हैं। हमारे सदस्य हैं, मछुआ सोसाइटी भी चलाते हैं हम लोग और सारा काम चलता है। सफ़र प्रथम में तो बहुत ही कठिन भरा डगर था। मैं बहुत पढ़ाई नहीं कर पाया, उसके पीछे कारण था मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। दूसरे के खेतों को हमने बटाई पर खेती में लेकर के खेती किया करता था, सब्जी की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती, और उसके बाद में मछली की खेती पर आया। फिर देखते देखते कुछ प्रक्षेत्र भ्रमण के बाद कुछ देखने को मिला सरकारी दौरे पर जाने के बाद में। तो वहाँ से देख के आने के बाद में जैसे मैं मछली पालन के लिए आंध्र प्रदेश गया, वहाँ से भी मैं कुछ सीखा। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, उस प्रक्षेत्र में भी मैंने भ्रमण किया, तो खेती किसानी के विषय में भी मैंने सीखा। और सबों के सहयोग से और अपना बुद्धि विवेक से लेकर के आज मैं यहाँ पर हूँ। और हमारे 3 जो बच्चे हैं, वो तीनों लड़के जो है सो इसी मेरे साथ ही रोज़गार में लगे हुए हैं। उनका स्वरोजगार से ही अपना सारा चल रहा है। और मेरे साथ डेयरी क्षेत्र से लगभग
70 लोग कामगार लोग हैं पूरे परियोजना में, उसमें वो लोग अपना जीविका चला रहे हैं। नियमित उनको रोजगार मिला हुआ है और मत्स्य पालन क्षेत्र से लगभग 50 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं यहाँ, कम से कम मेरा हो गया है 15-16 साल से ज़्यादा ही हो रहा होगा। अच्छा लगता है इसका मेहनत देख के। आप इनके साथ काम कर रहे हैं तो इनका जो प्रेरणा लिए वो क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छे से है इसीलिए अच्छे कर रहे हैं।